हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको इजी टेडी बेबी डायपर पैंट्स के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे को ये 300 रुपये में 30 पैंट्स मिले, यानी 30 डायपर मिले हैं जो कि लार्ज साइज़ का है। कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट कि इसमें ये बताया ये काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी है एंड ब्रेथेबल डायपर है एंड काफ़ी अच्छा इसमें अब्जॉर्प्शन है। तो जो जो इस पर लिखा है मैं आपको वो बता दे रही हूँ। और इसे पहनाने का तरीका ये है कि जो रेगुलर अंडरवेयर आप पहनाते हो सेम वही प्रोसेस से पहनाना है। ज़्यादा कोई इसमें मतलब आपको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा इसके काफ़ी सारे प्रीमियम क्वालिटी के पैंट्स भी आते हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन इस पैकेट पे दिया है। 399 इसका प्राइस लिखा है MRP, बट आपको 300 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस जो टेडी का डायपर है ना, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी। उसमें कुछ डायपर को पहनाते वक्त या पहनाने के बाद, यूज़ करने के बाद बहुत से पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, तो हमें कुछ सावधानियाँ देखनी है। तो सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दे रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आप उसे टेडी का डायपर पहना रहे हैं तो जैसे प्रीमियम क्वालिटी में हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्बेबल वाला डायपर हम प्रेफर करते हैं। तो हमें क्या करते हैं कि बेबी को डायपर पहना देते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो डायपर पहना ही रहता है, जिससे उसे रैशेस, टॉक्सिसिटी, इन सभी चीज़ों की होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा केसेस देखे भी जाते हैं। लंबे समय तक डायपर पहनने से बच्चों को दाने निकल आते हैं, स्किन पर रैशेस हो जाती हैं और कई तरह के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर, कि बच्चों को मेडिकल या डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो इन सभी केसेस में आप डायपर का चुनाव अच्छा करें, यानी डायपर का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, यानी ये सारे रेडीमेड होते हैं, इसमें केमिकल भी यूज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं डॉक्टर के पास जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायपर्स की वजह से होती है। तो आप बहुत ज़्यादा लाइट वेट डायपर यूज़ करें, जैसा कि टेडी का डायपर हैवी होने के बाद जब उसमें सूसू भर जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो लाइट वेट डायपर आप यूज़ करें। टेडी के डायपर की एक ख़ास बात है कि उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे का सूसू अच्छा अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब करता है, बट वो एक टाइम बाद बहुत हैवी हो जाता है। और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर बेबी पहना रह गया, अगर उसने उसमें पॉटी कर दी, वो काफ़ी लंबे टाइम तक पहना रह गया, तो उसको जेनिटल एरिया में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है डायपर पहनाते वक्त। तो नेक्स्ट सावधानी आपको ये बरतनी है कि सबसे पहले साइज़ के बारे में आप जाके पूरा बंडल मत ले लेना। अगर आपको पहले जो भी साइज़ का बेबी आपको पहन रहा है वेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले 1 पीस लेना, क्योंकि बंडल ख़रीद लोगे, क्योंकि ये वाला जो डायपर है टेडी का ना, अदर डायपर पैंट से काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में आता है। यानी अगर आप 9 से 13 केजी का बच्चे का ले रहे हो, 9 या 10 केजी का वेट है आपके बच्चे का, तो थाई कहीं ना कहीं पतली पड़ जाएगी, यानी जो डायपर है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप एक बार सिंगल ट्रायल ले लो, उसके बाद यूज़ करना। दोस्तों ब्रांड के अकॉर्डिंग साइज़ में थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा होता है, तो डायपर यूज़ करते वक्त ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप ये वाला डायपर देखो, इसका जो थाई वाला एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अगर आपका बच्चा 13, 14, 15 किलो का है ना, तो उसको ये डायपर बहुत फिट होगा। बट 9, 10 या 11 किलो के बेबी के लिए ये डायपर फिट नहीं होगा, क्योंकि कई बार ना थाई मोटी पतली हो सकती है। वेट हालांकि सही होगा 9, 10 किलो या 11 किलो, 12 किलो, बट थाई वहाँ पे पतली भी हो सकती है कई बेबीज़ के। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छे से आप डायपर परचेज़ कर सकते हो और आपको अच्छे रिज़ल्ट भी देखने को मिलेंगे। एंड तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों का जो डायपर होता है रेगुलर पहनने की वजह से हमें कई तरह के इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, जो हमें अभी नहीं बाद में पता चलते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर सर्दियों का मौसम है, अगर जब भी धूप निकल रही है दोपहर में, तो उस दौरान आप डायपर यूज़ ना करें, आप नॉर्मल रेगुलर पैंट ही पहनाएं। शाम होते ही आप डायपर पहनाएं, तो इस तरीके से उस एरिया में ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपर जाएगा और 24 घंटा डायपर से ही बंद नहीं रहेगा बच्चा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर धूप नहीं निकल रही है, लगातार सर्दी का मौसम बना हुआ है, बादल है, तो आपको क्या करना है, आप हर 3 घंटे या 4 घंटे पे बेबी को मसाज दीजिए, उस एरिया की अच्छे से मालिश करिए, वहाँ प्रॉपर अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, ठीक है। अच्छे से अब्जॉर्ब ऑयल हो जाए तो उसके बाद डायपर पहनाइए और हमेशा उस एरिया को
ड्राई करके ही आप डायपर पहनाइए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान दोगे तो आपको डायपर से होने वाले नुकसान को झेलना नहीं पड़ेगा और आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और कि अगर आप टेडी का डायपर यूज़ कर रहे हो या अदर कोई ब्रांड भी ले रहे हो ना, एक बार सिंगल ट्रायल ज़रूर लेना, क्योंकि साइज़ में ऊपर नीचे हमेशा होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।